हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप यू आर फाइन। फ्यूचर स्टार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आई एम दिव्यांशी अग्रवाल। सो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का नेक्स्ट वीडियो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनता है, अब ये चीज तो हमने जान ली थी। अब वो जो अल्कोहल जो हमने बनाया, अब उसकी क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, वो सारी चीजें पढ़ी थी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिनोल की जो हमने फिनोल बनाया है, जो हमारे पास फिनोल इकट्ठा हो चुका है, अब उस फिनोल को जब हम अलग अलग केमिकल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। क्या डिस्कस करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है फिनोल की। सबसे पहले बात आती है फिनोल के स्ट्रक्चर की होती है। देखो, जब एल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप का एडिशन हो जाता है तो वो आपका अल्कोहल बन जाता है। और जब एरोमेटिक रिंग जो होती है उसके साथ OH ग्रुप ऐड हो जाता है, कंबाइन वो हो जाता है, या बोल सकते हैं अटैच्ड हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम फिनोल। बेंजीन रिंग बोल दो या एरोमेटिक रिंग बोल दो, बात सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इस एरोमेटिक के साथ जब OH ग्रुप जो है जुड़ जाता है, अटैच्ड हो जाता है, तो ये हमारा बनाता है स्टूडेंट्स फिनोल। अब ये जो फिनोल है, अगर मैं इस फिनोल की रिएक्शन अलग अलग केमिकल्स के साथ कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आज हम लोग वो चीज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिनोल है, तो फिनोल की पहली रिएक्शन में अगर करा दूं Na के साथ, अभी Na क्या है? Na एक मेटल है, सोडियम मेटल। मतलब मेरे पास क्या है? फिनोल है। और अभी हाल फिलहाल में ही दिवाली गई है भाई, तो दिवाली पे वो आजकल जो बच्चे हैं वो थोड़ा खुराफाती हो चुके हैं, तो सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल उनके पास जरूर मिलेगा दिवाली के आसपास। तो मेरे पास सोडियम मेटल का एक पीस था और मेरे पास फिनोल था। मैंने क्या करा, इस फिनोल के साथ स्टूडेंट्स मैंने ना अपनी दिवाली ऐसे ही बनाई थी इस बार, केमिकल्स के साथ खेल के। मेरे को कुछ मिला, उसके बाद जो मेरे पास और अदर केमिकल्स थे उसके साथ मैंने रिएक्शन करवाई और देखा मुझे क्या मिला। तो इस तरीके से दिवाली बहुत अच्छे सेलिब्रेट और मुझे एंजॉय भी हो गया। तो मैंने क्या करा, इस बार फिनोल लिया और इस फिनोल की रिएक्शन ना सोडियम मेटल के साथ करे। सोडियम मेटल मेरे पास था तो उसको मैंने छोटा सा पीस लिया और फिनोल के साथ उसकी रिएक्शन करवा दी। अब इसने क्या बनाया, इसने सोडियम फिनोक्साइड एक कंपाउंड का नाम है, वो मुझे दे दिया ONA और H2O। अब ये वाला H है और क्या होगा, जो इसके साथ जो एक H कंबाइन जो होता है वो H निकलकर H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस वेपराइज हो जाएगा और मुझे सोडियम फिनोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। मैंने क्या कराया, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के में फिनोल की रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ एक उसके छोटू से पीस के साथ कराई तो मुझे कंपाउंड मिला जिसका नेम है सोडियम फिनोक्साइड। समझ में आ गया? ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन है। अब सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। देखो, ये सारी ही रिएक्शन अगर आप लोग समझ लोगे कि फिनोल के साथ रिएक्शन सोडियम मेटल की कराई तो क्या बनेगा, है ना। अगर किसी और के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारी रिएक्शंस अगर आप लोग बहुत अच्छी से समझ लेंगे तो ये नहीं, आपको ये लिखने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। नो, नेवर, ये चीजें नहीं आती है क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स। आपके लिए क्या आएगा, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। सपोज आपको ये पूरी रिएक्शन दे दी और बोला कि क्या प्रोडक्ट बना है, कंप्लीट करके बताओ। या आपको दे देगा फिनोल से सोडियम फिनोक्साइड बनाओ, एक तरीके से कन्वर्जन। तो आपको जब ये चीजें रिएक्शन सब ध्यान रखनी पड़ेंगी और ये रिएक्शन आपको जब ही माइंड में आपके सेटल हो सकती है जब आप लोग इन रिएक्शन की प्रैक्टिस 1 या 2 बार, जब मैं आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप लोग
समझने के साथ साथ हैंड टू हैंड अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चले। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर इन रिएक्शंस को कम से कम 2 बार पढ़ें ध्यान से। उसके बाद इन रिएक्शंस को लिख लिख कर देखें। जब आप इन रिएक्शंस को लिख लोगे, पढ़ लोगे, आपके माइंड में रिएक्शंस बैठ जाएंगी। देन जो क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर का नहीं आता है, ठीक है। उन क्वेश्चंस पर इन रिएक्शंस को अप्लाई करवाओ। जब आप उन क्वेश्चंस की 1 या 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी माइकल लाल नहीं है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने से रोक सके, ठीक है। क्लास 12th में ध्यान रखना मेरी इस बात को। बस आपको मेहनत करनी है, काम पर फोकस करना है, सिर्फ इतना छोटा सा काम करना है। हाँ, आप सोच रहे होंगे मैम कह रही छोटा सा काम, बहुत बड़ा काम होता है ये, चलो छोड़ो, पर करना। नेक्स्ट बात आती है, अब यही फिनोल है, ये फिनोल की रिएक्शन, इस फिनोल की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराऊं, अगर मैं करा दूं CH3COCl के साथ, CH3COCl के साथ। सभी को ही पता है कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसी होती हैं, उसमें कुछ केमिकल्स, कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कैटलिस्ट की फॉर्म में वर्क करते हैं। तो सेम इस रिएक्शन के अंदर भी जब फिनोल की रिएक्शन मैं CH3COCl के साथ कराऊंगी तो इसमें मेरा यूज होगा स्टूडेंट्स पायरिडीन। क्या यूज होगा? पायरिडीन। अब फिनोल की रिएक्शन CH3COCl के साथ पायरिडीन की प्रेजेंस में कराऊंगी तो मेरा क्या देगा मुझे? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर O लग गया। अब ये क्या बनेगा? COCH3। अब ये वाला H और ये वाला Cl मिलकर बना देगा HCl, और HCl सभी को पता है वो इजिली वेपराइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर साइन किसका लगा दूं? एरो वाला, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है आपके वेपराइज के साइन को। तो बेंजीन रिंग OCOCH3 जिसका नाम है फिनाइल एसीटेट। क्या मिलेगा मुझे? फिनाइल एसीटेट। मतलब अगर मैं फिनोल की रिएक्शन CH3COCl के साथ करा देती हूं तो मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेगा? फिनाइल एसीटेट। कौन सा? फिनाइल एसीटेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल है थर्ड। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन NaOH प्लस C6H5COCl के साथ करा दूं, एक है NaOH और प्लस C6H5COCl। अब ये जो प्रोसेस है, जब मैं फिनोल के रिएक्शन NaOH C6H5COCl के साथ कराती हूं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंजोइलेशन। क्या बोलते हैं? बेंजोइलेशन। तो यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ आपको, देखो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि रिएजेंट का नाम नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसका नाम है। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन NaOH और अब की बार मैंने एल्काइल की जगह एरीन ग्रुप लिया है तो C6H5 मतलब एरोमेटिक रिंग वाला लिया है, तो C6H5COCl के साथ कराती हूँ तो उस प्रोसेस को पहली बात तो बेंजोइलेशन बोला जाता है। अब इस बेंजोइलेशन के अंदर बनता क्या है आखिर ये देखिए। बेंजीन रिंग CO, O तो रहेगा साथ में। अब ये CO C6H5 यहां जाकर अटैच्ड हो जाए, ठीक है। अब ये H है और Cl है, ये क्या होंगे? ये बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो NaOH है ना स्टूडेंट्स, इसको रफ करो। अब ये जो NaOH है ये आपका एक रिएजेंट की तरह यहां पर वर्क करेगा। इसका नेम आएगा, लिखो फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट। 8 वो वाला 8 नहीं है, 1 2 3 4 वाला 8 नेम है इसका, ठीक है, हमारा आईपीसी नॉमेनक्लेचर का अकॉर्डिंग। तो थर्ड रिएक्शन क्या कहती है? जब फिनोल की रिएक्शन C6H5Cl के साथ कराती हूं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेंजोइलेशन,
और जिस तरीके से सेकेंड रिएक्शन में पैरिडीन यूज हुआ एक रिएजेंट की फॉर्म में, देन रिएक्शन नंबर थर्ड में भी एक रिएजेंट की फॉर्म में हम NaOH को यूज करते हैं और हमारा कंपाउंड मिलेगा फिनाइल बेंजोएट और HCl हमारा वेपराइज्ड हो जाएगा। तो ये मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। आगे और देख रहे हैं, अगर फिनोल की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं क्या हो मिलता है, फिनोल की रिएक्शन CH3COCl के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, फिनोल की रिएक्शन C6H5COCl के साथ कराते हैं तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है। ये आपको अब तीनों रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड हो गई होंगी। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलो अब मैं रफ कर देती हूँ ये वाले कंपाउंड से, ठीक है। देखो अगर नोट नहीं कर रहे हो, सिर्फ समझ रहे हो, तो एक काम करा करो, स्क्रीनशॉट ले ले करो, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इस फिनोल की ही रिएक्शन और किसके साथ कराऊं भाई, अब की बार करा लेते हैं फिनोल की रिएक्शन अमोनिया, सभी को पता है NH3 के साथ कराते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन NH3 के साथ कराती हूं और इसके अंदर भी एक रिएजेंट यूज करना पड़ेगा मैम, ZnCl2 और 635 केल्विन की प्रेजेंट में, एक सेकेंड, ZnCl2 और 635 केल्विन टेम्परेचर के साथ देकर ये रिएक्शन होगी। क्या कह रही है ये रिएक्शन, अगर मैं फिनोल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दूं तो मुझे मेरा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एनिलीन मिल जाएगा, है ना। अगर आपको एनिलीन चाहिए, आपके पास फिनोल और अमोनिया गैस है, तो आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर NH2 जोड़ देंगे और एक H और एक H इसका और O इसका, तो H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और मुझे एनिलीन मिल जाएगा। क्या है, अगर फिनोल की रिएक्शन NH3 के साथ कराई जाती है तो रिएजेंट यूज होगा ZnCl2 635 केल्विन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिनोल की रिएक्शन अगर मैं NH3 से कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एनिलीन मिल जाएगा। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 अटैच्ड हो तो उसको एनिलीन कहते हैं। अब O एक मॉलिक्यूल H का मॉलिक्यूल फिनोल के ऊपर है और एक NH3 में से H का मॉलिक्यूल बच रहा है, तो इन तीनों को मिलाकर बन जाएगा H2O का वाटर मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट बात आती है इस फिनोल की रिएक्शन, ये जो फिनोल है, अगर मैं इस फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, Zn के साथ करा दूं, और मतलब मुझे क्या करना है, मुझे रिडक्शन प्रोसेस कराना है। अगर मैं रिडक्शन करा दूं फिनोल का, सीधी सी बात है, हीट तो देनी पड़ेगी भैया। अगर मैं फिनोल का रिडक्शन करा दूं तो यूज होगा मेरा Zn, ठीक है। सो इसको किस तरीके से लिखोगे, जब भी हम रिडक्शन प्रोसेस कराते हैं तो उसमें किसी भी कोई भी कंपाउंड, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए कोई केमिकल यूज नहीं होता है, एक रिएजेंट यूज होता है। तो यहाँ पर हम Zn एक जिंक जो है उसको यूज करेंगे, हीट देंगे और रिडक्शन करवाएंगे। अगर मैं फिनोल का रिडक्शन करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग मेरी मिल जाएगी प्लस Zn O, सिंपल। अगर आपको, अब सीधी सी बात है, कुछ रिएक्शन ऐसी, सपोज आपको दे दिया बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से आपको क्या बनाना है, सॉरी फिनोल है, फिनोल से आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिनोल का रिडक्शन करा के बेंजीन बना लेंगे, ठीक है। अब इस बेंजीन के ऊपर सी का क्लोरीनेशन, अगर इस बेंजीन पे क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करा देंगे। जब क्लोरीनेशन करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, है ना। सपोज आपको रिएक्शन, दोबारा बता रही हूँ, आई विल रिपीट अगेन स्टूडेंट्स। सपोज आपको क्वेश्चन आया फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल का रिडक्शन करवाएंगे। फिनोल का रिडक्शन कराने से आपको बेंजीन रिंग गिवन हो जाएगा और इस बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन करा देंगे।
क्लोरीनेशन का मतलब है Cl2 की रिएक्शन बना देंगे बेंजीन रिंग के साथ, देन आपको क्लोरोबेंजीन गिवन। समझ में आ गया? सो अगर हम फिनोल का रिडक्शन कराते हैं तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। अब ये जो फिनोल है, अगर मैं इस फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, आपके पास नाइट्रेशन कराते हैं। चलो, अगर मैं इस फिनोल का करा दूं नाइट्रेशन, देखो बेंजोइलेशन पढ़ा है हमने और रिडक्शन पढ़ा है, और अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन। अगर मैं फिनोल का नाइट्रेशन करा दूं, किसकी प्रेजेंस में होगा ये काम? डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। सोचो सोचो क्या बनेगा फिनोल का नाइट्रेशन कराने से? फिनोल का नाइट्रेशन कराने से क्या बनता है? सोचो सभी कि क्या आएगा। अब तो भाई आप लोग काफी पढ़ चुके हैं, अल्कोहल पढ़ चुके हैं, फिनोल के बारे में काफी जानकारी ले ली, हेलो एल्कीन पढ़ लिया, हेलो एरीन्स पढ़ लिया, तो कुछ माइंड लगाओ कि अगर कि नाइट्रेशन प्रोसेस तो आपने पढ़ ही लिया है कि नाइट्रेशन के अंदर होता क्या है। तो नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन होगी। रिएजेंट क्या होगा नाइट्रेशन का? डाइल्यूट HNO3। अब देखिए क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, OH तो ऐसे रहेगा और ये NO2 यहां आकर जुड़ जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई इसका बाय प्रोडक्ट क्या? इसमें दो आपके बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। OH NO2, तो ये तो आपका होगा मेजर कंपाउंड और ये होगा आपका माइनर कंपाउंड। क्या है स्टूडेंट्स, जब फिनोल का मैं नाइट्रेशन कराती हूं तो मुझे डायरेक्ट HNO3 के प्रेजेंस में लाऊंगा। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का ऐड होना, ठीक है। नाइट्रेशन का मतलब क्या है? NO2 का ऐड होना। तो OH तो यहाँ पे अपनी जगह ऐसी रहेगा। तो अब क्या होगा, हमारा जो NO2 ग्रुप है वो दो जगह पे जाके टेस्ट होता है, एक मेटा ग्रुप पर और एक पैरा ग्रुप। तो या तो आपका मेटा ग्रुप पर टेस्ट होगा या पैरा ग्रुप पर। तो मेटा वाला मेजर होता है, सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं बनने के वो मेटा पोजीशन वाले NO2 के होते हैं और सबसे कम चांसेस पैरा वाले पोजीशन के होते हैं। समझ में आया? तो ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी फिनोल की। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी एसिटाइलेशन कराते हैं और कुछ रिएक्शंस ऐसी जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ब्रोमिनेशन होता है कि क्या बनेगा, ब्रोमिनेशन से क्या होता है, जो हमें एक कंपाउंड चाहिए होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोब्रोमोफिनोल। भाई ब्रोमिनेशन का मतलब क्या? उसका जुड़ना। क्लोरीनेशन में Cl जुड़ता है, ब्रोमिनेशन में Br जुड़ जाएगा। सिंपल, कोई ज्यादा टफ तो आपके लिए बात है नहीं है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल है, सिर्फ हम लोग इतनी डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। आप लोग उन प्रॉपर्टीज को पढ़कर देखना। अगर आपको उन प्रॉपर्टीज में डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। लेकिन इतनी काफी, अगर आप ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपका काफी सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। किसकी बात करेंगे? पहले चलो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिनोल की प्रॉपर्टीज तो सभी को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। यार ईथर क्या? ईथर तो पर सभी ने पढ़ा है। ईथर तो सभी ने ही पढ़ा है। जब हमारा जो O है, ऑक्सीजन एटम है, वो दो एक एल्काइल ग्रुप के बीच में आता है तो वो एक ईथर कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। मतलब जब ऑक्सीजन का एटम दो एल्काइल ग्रुप के बीच में आ जाए तो वो हमारा ईथर की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, ये एक एल्काइल कंपाउंड है, ये एक एल्काइल कंपाउंड है और ये एक ऑक्सीजन एटम है। तो दो एल्काइल कंपाउंड के बीच में, दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में जब एक ऑक्सीजन एटम आकर अटैच्ड होता है तो वो फॉर्मेशन करता है आपके ईथर की। समझ में आ गया? हम ये ईथर बनता कैसे? आखिर हम लोगों ने क्या सीखा था? जो ईथर है कैसे बनता है। तो हमारे पास ईथर तो काफी सारे इकट्ठे हो चुका है। अब इस ईथर की अलग अलग केमिकल्स के अंदर
इस ईथर के अंदर अलग अलग टाइप के केमिकल्स को डालेंगे और जब देखेंगे कि क्या ये बनाता है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में पढ़ने के लिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं ये आप एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी है ईथर की, जैसे मैं ले लूं CH3, अभी हमने देखा ना CH3OCH3, यही मैंने ले लिया। ठीक है, ये क्या है, ये डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन एटम है इसी को ही बोलते हैं ईथर। ठीक है, तो डाई मिथाइल ईथर की रिएक्शन अब मैं किसके साथ करा रही हूँ, मैं कराती हूँ HI के साथ, एक हैलोजन एसिड के साथ करा रही हूँ HI के साथ। जब डाई मिथाइल ईथर, चलो नेम लिख देती हूँ, डाई मिथाइल ईथर की रिएक्शन HI के साथ कराऊंगी और कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 373 केल्विन पर, तो वो मुझे गिवन करेगा एक अल्कोहल ग्रुप, मतलब CH3OH प्लस CH3I। समझ में आ गया, मतलब अगर आपको अल्कोहलिक कंपाउंड बनाना है, अगर आपको अल्कोहलिक कंपाउंड बनाना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, डाई मिथाइल ईथर लिया, ठीक है, और HI की प्रेजेंस में, HI वो है कि हैलोजन एसिड, ठीक है, HI की प्रेजेंस में 373 केल्विन टेम्परेचर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको CH3OH प्लस CH3I, CH3OH क्या है, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, मिथेनॉल लिख दे भाई, चलो मिथेनॉल देते इसका नाम, IUPAC के अकॉर्डिंग तो मिथेनॉल। डाई मिथाइल ईथर की प्रेजेंस की, जो डाई मिथाइल ईथर है इसकी रिएक्शन जब आप लोग HI के साथ कराएंगे तो आपको क्या गिवन होगा, मिथेनॉल। मेन तो आपका मिथेनॉल है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, मिथेनॉल आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई अल्कोहलिक कंपाउंड चाहिए ईथर से तो आपको HI की रिएक्शन करानी होगी। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब अगर मैंने क्या करा, डाई मिथाइल ईथर ही लिया है अभी भी, और मैंने क्या करा है, अभी भी HI की ही रिएक्शन कराई है, अभी भी HI की ही रिएक्शन करवाई है और इतना ही टेम्परेचर मैंने इसको दिया है। नेक्स्ट क्या है, मैंने डाई मिथाइल ईथर ही लिया है, HI ही लिया है, 373 केल्विन के साथ ही मैं काम करा रही हूँ, लेकिन बस एक चीज एक्स्ट्रा होगी, क्या है, जो हमारा HI है इसको मैंने ज्यादा अमाउंट में ले लिया, एक्सीज अमाउंट में। मैंने क्या करा, इस बार ईथर ही ली, ईथर ही है मेरे पास, और एक ईथर वाले कंपाउंड की रिएक्शन HI के साथ ही करा रही हूँ, बट ये जो HI है ये बहुत ज्यादा एक्सीज अमाउंट में यूज कर रही हूँ, मतलब थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ। इस बार मैं मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन थी इसमें मैंने थोड़ा डाला तो मुझे अल्कोहलिक वाला ग्रुप कंपाउंड मिल गया, और इस बार मैंने क्या करा, इस HI को ही ज्यादा डाल के देखा कि देखती हूँ ज्यादा डालती हूँ तो क्या मिलेगा। मैंने पता क्या हुआ, मैंने सोचा मेरे पास ईथर रखा था और HI का कंपाउंड वो रखा था केमिकल, मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको ना थोड़ा सा डाला मैंने। भाई जब हम कुछ भी चीज बनाते तो हम पहले वो थोड़ी अमाउंट में बनाते ना, थोड़ा उसके अंदर जो भी चीज डालते हैं मटेरियल थोड़ा डालते हैं, कभी कुछ गड़बड़ न हो जाए। मैंने थोड़ा सा डाला तो मुझे मिथेनॉल मिल गया। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा इसके अंदर ना ये वाली चीज थोड़ी ज्यादा डाल के देखती हूँ, पता फिर मैंने सोचा जब ये वाली चीज ज्यादा डालूंगी तो मिथेनॉल ज्यादा मिल जाएगा, है ना, बहुत सारा मिल जाएगा। बट मैंने जो सोचा था, मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो गलत हो गया, मतलब मेरी केस में लिमिटेशंस आ गई। तो क्या लिमिटेशन हुई, मैंने तो सोचा कि HI अगर बहुत सारा डाल दूंगी तो भैया मिथेनॉल बहुत सारा मिल जाएगा, थोड़ा ज्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पासा पलट गया। जब मैंने HI ज्यादा डाला इस डाइमिथाइल ईथर के अंदर तो क्या हुआ, तो मुझे मिला CH3I कंपाउंड, ये 2 मॉलिक्यूल प्लस H2O। समझ में आ गया, क्या मिला, CH3I, मतलब एक हेलो एल्केन कंपाउंड मेरे को मिल गया। क्या मिला, आइडोमिथेन, या नेम है इसका, मुझे फिर आइडोमिथेन एक हेलो एल्केन कंपाउंड मिला।
अगर मैं HI ज्यादा डाल देती हूँ उसमें तो मेरे को एक हेलो एल्केन कंपाउंड मिलेगा, और अगर मैं एक लिमिटिंग अमाउंट ही डालूंगी HI की तो मुझे एक अल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा। तो ये दोनों डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपका डाइमिथाइल ईथर HI लिख रहा है सिर्फ तो मिथिलोन बनेगा, बट अगर 2 आपने उसके आगे लगा दिया है एक्सिस अमाउंट में तो आपका हेलो एल्केन ग्रुप आपको मिलेगा। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे एक एरोमेटिक रिंग वाला आपका ईथर है, एरोमेटिक रिंग OCH3, मतलब इसका नाम है एनीसोल। क्या है इसका नाम? एनीसोल। एक एरोमेटिक रिंग वाला ईथर आपके पास है जिसका नाम है एनीसोल। अब इस एनीसोल की रिएक्शन अगर मैं करा दूं, किसके साथ कराऊं, किसके साथ कराऊं? चलो हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, ठीक है। Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, मतलब अगर भाई ये तो ईथर है एल्काइल ग्रुप वाला ईथर है, ये ईथर आपका एरोमेटिक रिंग वाला ईथर। अगर एरोमेटिक रिंग वाला एक ईथर कंपाउंड है और उसका मैं ब्रोमिनेशन करा दूं, क्या करा दूं भैया? ब्रोमिनेशन, तो मुझे वो क्या देगा? तो मुझे वो एक ब्रोमो एनिसोल बना देगा, जैसे नाइट्रेशन कराने पर बनता है ना, जैसे जब हम नाइट्रेशन कराते हैं जब मिलता है, इसी तरीके से इसमें भी एक Br तो मिलेगा पैरा पोजीशन का, और एक Br आएगा आपका मेटा पोजीशन पर। लेकिन क्लास एक मिस्टेक हो गई, जो फिनॉल में मैंने आपको 6 नंबर की रिएक्शन करवाई उसमें आपका एक मेजर और माइनर, तो जो पैरा पोजीशन वाला है वो तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा उसकी वो होगी बनने की चांसेस, और जो आपका मेटा पोजीशन वाला वो आपका माइनर प्रोडक्ट है, मतलब उसकी बनने की चांसेस कम होंगी। ठीक है, तो उस चीज को अपने जो मिस्टेक है इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो एनीसोल में ये पैरा पोजीशन, इसकी चांसेस ज्यादा होंगी तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और इसके बनने की चांसेस कम होगी तो ये होगा मेरा माइनर प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं एनीसोल का ब्रोमिनेशन करा दूं तो मुझे पैरा ब्रोमो एनीसोल और मेटा ब्रोमो एनीसोल मिल जाएगा। क्या नाम है इसका? पैरा ब्रोमो एनीसोल। क्या मिलेगा? पैरा ब्रोमो एनीसोल, और इसके साथ कर अगर यहाँ पे क्या बनेगा? मेटा ब्रोमो एनीसोल। समझ में आ गया? एनीसोल का ब्रोमिनेशन कराने से नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्राइडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। हो गया? चलो नेक्स्ट है फ्राइडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ये फ्राइडर क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है? तो 4th रिएक्शन है फ्राइडल, लिख लो बाइनेम रिएक्शन करके, काम आएगी ये फ्राइडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। वैसे मैंने आपको बाइनेम रिएक्शन के ऊपर वीडियो तो मैं बनाऊंगी, लेकिन मैंने आपको जो मतलब एक तरीके से जितनी भी हमारी रिएक्शंस आई है, चाहे वो हमारी प्रिपरेशन में थी चाहे वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में थी, जितनी भी बाइनेम रिएक्शंस थी, मतलब इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, वो सभी मैंने आपको हाईलाइट्स करवा दिए। लेकिन ताकि आप लोगों की कोई क्वेरी ना हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन की मैं वीडियो अलग से शूट करूंगी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करो, और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे तो आपका ही फायदा होगा भैया। तो आजकल इंसान अपना फायदा ही देखता है, तो अपना फायदा देखना हो तो कुछ कर लो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में 4th प्रॉपर्टी है फ्राइडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर मैं एनीसोल का फ्राइडर क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दूं, एनीसोल क्या है भैया? ये जब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 जुड़ जाए तो वो एनीसोल है। अब फ्राइडर क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है? CH3Cl की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। फ्राइडर क्राफ्ट एल्काइलेशन एक बाइनेम रिएक्शन है। फ्राइडर क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है?
जब एनिसोल की रिएक्शन CH3Cl के साथ कराई जाती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो वो मुझे क्या देगा, बेंजीन रिंग, OCH3 तो एज इट इज जुड़ेगा, तो CH3 आ जाएगा, बस क्या बनेगा, पैरा मिथाइल एनिसोल और मेटा मिथाइल एनिसोल। समझ में आ गया? नाम तो आप लिख लोगे, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है, पैरा मिथाइल एनिसोल और मेटा मिथाइल एनिसोल, लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब देखो, एल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों में बहुत माइनर फर्क है। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो आप लोग कर पाएंगे, अगर नहीं समझा तो नहीं कर। देखो, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है और ये क्या, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दोनों में ही एनिसोल की रिएक्शन है, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ इसके अंदर तो आ जाता है CH3COCl, अगर है Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। देखो, एल्काइलेशन और असाइलेशन में क्या फर्क है, अगर CH3Cl है तो वहां पे एल्काइलेशन होता है, और अगर वहां पे CH3COCl है तो वहां पे क्या होता है, असाइलेशन होता है। अगर एनिसोल की रिएक्शन CH3Cl के साथ कराऊंगी तो वो एल्काइलेशन के अंदर आएगा, और अगर एनिसोल की रिएक्शन CH3COCl के साथ कराती हूँ तो वो मेरी फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है। अब बनेगा क्या इससे, इससे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, OCH3 COCH3 प्लस OCH3 COCH3, क्या नाम है इसका, पैरा मिथॉक्सी एनिसोल। क्या है, पैरा मिथॉक्सी एनिसोल, पैरा मिथाइल एनिसोल। देखो, पैरा मिथॉक्सी एनिसोल, COCH3 आ रहा है ना, तो ये क्या हमारा CH3 कंपाउंड, फिर CO तो मिथॉक्सी लिखेंगे, और ये पूरा क्या नेम इसका, एनिसोल, तो पैरा मिथॉक्सी एनिसोल, और इसका नेम क्या होगा, मेटा मिथॉक्सी एनिसोल। समझ में आ गया? तो हमने एनिसोल का ब्रोमिनेशन कराया, एल्काइलेशन कराया और असाइलेशन कराया। अब अगर मैं नाइट्रेशन कराऊंगी तो मेरा क्या बनेगा, भाई पैरा नाइट्रो एनिसोल, वही तो बनेगा भाई। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, NO2 ग्रुप का अटैच्ड होना, तो आपका पैरा और मेटा पोजिशन पर NO2 ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक पैरा नाइट्रो एनिसोल मेजर प्रोडक्ट और मेटा नाइट्रो एनिसोल माइनर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी ईथर की और फिनॉल की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी, जो अभी मैं बात ही कर रही थी इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को। आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सो आई होप सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और अपने माइंड में सेट आउट कर देंगे तो आप किसी भी टाइप की कन्वर्जन्स को इजीली कर पाएंगे सॉल्व आउट। समझ में आ गया? तो क्लास वही बात कि प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर सब चीजें आपको समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करो, और अगर कुछ कमी लग रही है तो उस कमी के लिए भी कमेंट करो, क्योंकि यहाँ काम हम लोग आप लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपना फायदे के लिए। अगर आप लोगों का कुछ फायदा होता है तो हमें इससे बहुत खुशी मिलेगी। अब मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग सक्सेस हो अपनी लाइफ में और एक बेटर प्रेजेंटेशन दें अपनी लाइफ में, करियर, अच्छा करियर चूज करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास। बाय।